नमस्कार। हजारों साल पहले जब आज की मेडिकल साइंस नहीं थी, तब सेहत को कैसे समझा जाता था, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम में। देखिए, आयुर्वेद का नजरिया बड़ा अलग है। वो शरीर को सिर्फ हाथ, पैर और दूसरे अंगों का एक ढांचा नहीं मानता। नहीं नहीं, बल्कि वो इसे एक चलती फिरती जिंदा सिस्टम की तरह दिखता है। एक ऐसा सिस्टम जो तीन बहुत मजबूत पिलर्स या कह लें स्तंभों पर खड़ा है। और इस पूरी समझ का आधार वो है ये क्लासिकल टेक्स्ट अष्टांग हृदयम। इसी ग्रंथ में सेहत के इस पूरे ब्लूप्रिंट को आप सोचिए कितनी गहराई से समझाया गया है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। समझते हैं इन तीन पिलर्स को, जिन्हें हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस की, हमारे वजूद की जड़ माना गया है। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि पूरा का पूरा शरीर बस इन्हीं तीन चीजों की नींव पर टिका है: दोष, धातु और मल। असल में इन्हें शरीर की जड़ें कहा गया है। सोचिए, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, वैसी ही ये तीन हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोष। अब ये क्या है? इन्हें आप शरीर की मैनेजिंग फोर्सेस समझ सकते हैं। ऐसी बायो एनर्जीज जो शरीर और मन में होने वाले हर काम को कंट्रोल करती हैं। मतलब हमारा खाना कैसे पचेगा से लेकर हमारे दिमाग में क्या ख्याल आएंगे, सब कुछ। दूसरा पिलर है धातु। धातु यानी शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये 7 तरह के बेसिक टिश्यूज हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देते हैं, उसे नरिश करते हैं। जैसे हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, ये सब धातु ही हैं। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है मल, यानी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये सुनने में भले ही उतना जरूरी ना लगे, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इनका शरीर से सही तरीके से और सही समय पर बाहर निकलना अच्छी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी दो चीजों का होना। तो ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं। लेकिन तब क्या होता है जब इस पूरे सिस्टम में, इस बैलेंस में कोई गड़बड़ हो जाती है? आयुर्वेद कहता है कि यह बैलेंस 2 तरीकों से बिगड़ सकता है। एक को कहते हैं वृद्धि। वृद्धि का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। और दूसरा है क्षय, यानी किसी चीज की कमी हो जाना। ज्यादा या कम, बस यही 2 गड़बड़ियां हैं। तो पहले बात करते हैं वृद्धि की। देखते हैं कि जब ये तत्व नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं तो शरीर में क्या क्या होता है। जैसे अगर वात दोष बढ़ जाए तो शरीर में दुबलापन या कमकंपी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। वहीं अगर पित्त बढ़ गया तो स्किन का पीला पड़ना या शरीर में जलन सी महसूस होना, ये सब हो सकता है। और ये सिर्फ दोषों तक ही सीमित नहीं है। यही बात धातुओं यानी टिश्यूज पर भी लागू होती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर अस्थि धातु यानी हमारी बोन टिश्यू जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर में एक्स्ट्रा दांत तक निकल सकते हैं। कितना स्पेसिफिक है। तो ये तो हुई बढ़ने की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी क्षय। जब इन चीजों की शरीर में कमी हो जाती है तब क्या होता है? जब दोष घटते हैं तो समस्याएं भी बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। जैसे कफ कम हो जाए तो चक्कर आना या दिल की धड़कन महसूस होना, ये सब हो सकता है। और अगर पित्त कम हो गया तो डाइजेशन एकदम सुस्त पड़ जाता है। इसी तरह धातुओं की कमी भी सिस्टम को कमजोर कर देती है। अगर अस्थि धातु यानी बोन टिश्यू कम हो जाए तो हड्डियों में दर्द होना या दांतों और नाखूनों का टूटकर गिरना, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सेहत का मतलब ही बैलेंस है तो इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक कैसे किया जाए? क्या कहता है आयुर्वेद इस बारे में? और यहीं पे आयुर्वेद का सबसे कमाल का, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल सामने आता है। यही वो सिद्धांत है जिस पर पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टिका हुआ है। ये श्लोक एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहता है। इसका मतलब है लाइक इंक्रीजेज लाइक एंड ऑपोजिट्स डिक्रीज, यानी जो चीजें गुण में समान हैं वो एक दूसरे को बढ़ाएंगी, और जो चीजें गुण में विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं, वो एक दूसरे को घटाएंगी। मतलब अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो उसे शांत करने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल होगा। कितना लॉजिकल है ना? तो अब सोचिए, जब ये तीनों पिलर्स दोष, धातु और मल एकदम परफेक्ट बैलेंस में काम कर रहे हों तब क्या होता होगा? आयुर्वेद कहता है कि इस परफेक्ट बैलेंस की स्थिति में शरीर एक बहुत ही खास, एक बहुत ही रिफाइंड सब्सटेंस बनाता है। इसे कहते हैं ओजस। ये ओजस क्या है? इसे आप सभी बॉडी टिश्यूज का, पूरे शरीर का निचोड़ या सार कह सकते हैं। यही वो चीज है जो असल में जीवन शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारी विटैलिटी है। ये अल्टीमेट इंडिकेटर है अच्छी सेहत का। ग्रंथ में बताया गया है कि जब ओजस हेल्दी होता है तो उसके कुछ खास गुण होते हैं। ये दिल में रहता है, इसकी तासीर शीतल यानी कूल होती है।
ये स्टेबल होता है, और जब ये मजबूत होता है तो इंसान को एक अंदरूनी संतोष मिलता है, मन शांत रहता है और शरीर में एक मजबूती महसूस होती है। तो देखिए, सार क्या निकला? सार ये है कि आयुर्वेद के लिए हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। नहीं, हेल्थ एक पॉजिटिव स्टेट है, एक परफेक्ट डायनामिक बैलेंस की स्टेट है, जहां शरीर और मन दोनों पूरी तरह से हार्मोनाइज्ड हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जब सेहत की बात होती है तो क्या ध्यान सिर्फ लक्षणों को ठीक करने पर है, या फिर उस गहरे, उस अंदरूनी संतुलन को वापस पाने पर है, जिसे आयुर्वेद असली स्वास्थ्य मानता है?